भाई जी। ओम शांति। ओम तो क्रांति। ओम क्रांति। अच्छा भाई जी, बहुत सुंदर। ए, जो 3/20 से 30 तक बहुत सुंदर जो जो एक्सप्लेनेशन आपने किया है। तो थोड़ा थोड़ा क्लैरिफिकेशन के लिए हम पूछ रहे हैं। एक प्रश्न होता है कि बाबा ने बोला है ना, तुम बच्चों के लिए रुका हुआ है, बाप दादा चाहे तो जा सकते। तो बाबा ने कोई कई समय बोला है कृष्ण बच्चा, माने जो सत्ययुग में पहला बच्चा, उसके लिए। और कोई कई समय हम बच्चों के लिए जो जो रचना अर्थात रचयिता होगा बीज रूप, उसके लिए भी ये लागू होता है। ये मेरा प्रश्न होता है। नहीं, हमारे बीज रूप आत्माओं के लिए भी तो लागू होता है ना। सारे बच्चे सूर्यवंशी बन गए क्या? नहीं। अभी अलग अलग धर्मों के छिलके हैं, तो उनके लिए भी लागू होता है। चाहे तो वापिस जा सकते हैं। ये बच्चों को भी तो निकालना है ना। ये क्या सर्वगुण संपन्न बन गए? नहीं बन गए। इनको भी निकालना है। तो और बाप दादा चाहे तो वापिस जा सकते हैं, तुम बच्चों के लिए रुके हुए। जो बाबा के विरुद्ध हो जाता है, अब ये ज्ञान से टूट पड़ते हैं, या तो टूट पड़ते तो शरीर में छोड़ देते हैं। जैसे रविंद्र भाई बाप के विरुद्ध हो गया तो शरीर भी छोड़ गया, तो उसका क्या, न उसका क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा? तो फिर तो जन्म तो लेगा ही बाप के पास। तो बाबा तो बोला था यही तो, हट्टी तो रिजल्ट एक क्या? ही है ना। जो अच्छा पुरुषार्थ किया शूटिंग पीरियड में, तो बड़ा राजा तो बनेगा ही ब्रॉड ड्रामा में। बाकी अभी फिर से जन्म लेकर 2036 तक ज्ञान में आ भी जाएंगे तो 14 15 16 साल का बच्चा रहेगा, करेगा पुरुषार्थ, क्योंकि पिछले का जो स्टॉक जमा हुआ है वो काम में आएगा। अब बाप से विरोधी बने तो बाबा ने बोला है जो दूसरे दूसरे धर्म के प्रजापिता है वो बाप से टक्कर लेते हैं, बाप को क्रॉस करते हैं। जो अष्टदेव है वो बाप को क्रॉस नहीं करते हैं। तो शरीर छोड़ दिया तो पद थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन जो लंबे समय तक जो पॉजिटिव पुरुषार्थ किया है उसकी प्राप्ति तो मिलेगी ब्रॉड ड्रामा में, यहां भी मिलेगी। आएंगे ज्ञान में आकर पुरुषार्थ करेंगे। एकदम ही 2028 जब बाबा की प्रत्यक्षता होने के बाद अगर कोई शरीर छोड़ता है तो बाबा ने बोला फिर वो पुनर्जन्म लेके फिर से इस ज्ञान में नहीं आ सकता। गया फिर। जो ईंट कच्ची रह गई उसको मकान के लिए नहीं लगाते, फिर फेंक देते हैं। ऐसा है। और दूसरी एक बात है, जो इस ज्ञान में चलते चलते जो अहंकार के बारे में जो आपने पूछा बोला ना, तो अहंकार कोई पॉजिटिव एंगल में, कोई दृढ़ता पूर्वक डिटरमाइन जो काम करना है करके ही छोड़ेंगे। तो ये फर्क कैसे करेंगे? क्योंकि हम बच्चों को सतो रजो तमो में आना ही पड़ेगा। तो जो सेवा के फील्ड में कोई कोई काम ऐसा ही होता है, तो अहंकार जैसा लेकिन पॉजिटिव नहीं, एंगल में कार्य करते वो कैसे? वो अहंकार नहीं है कि ये काम करके ही छोड़ेंगे। ये तो दृढ़ता है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। डिटर्मिनेशन डिटरमाइन माइंड इज द की टू सक्सेस। तो ये तो अच्छी बात है, उसको अहंकार नहीं कहेंगे। ईश्वरीय सेवा का काम प्राण भी चले जाए तो भी करके छोड़ेंगे। देहम व पातयामी, कार्यम व साधयामी। ये देह भले छूट जाए लेकिन कार्य को साध के रहेंगे, सफल करके रहेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का नारा था। तो उसको अहंकार नहीं कहेंगे, पॉजिटिव एंगल में वो तो अच्छी बात है। तो दृढ़ता है, ईश्वरीय सेवा में ये करके दिखाएंगे। एक पॉजिटिव एंगल में जो अहंकार होता है उसको बोलते हैं स्वाभिमान। क्या बोलते हैं? स्वाभिमान। एक होता है अभिमान, एक होता है स्वाभिमान। स्वाभिमान समझो, कोई व्यक्ति हमारे बाप को गाली दे रहा है,
तो जो स्वाभिमानी रहेगा वो उसकी चाटुकारी करेगा? उसका तो स्वाभिमान आहत हो गया। उसकी खुट्टे बर्दारी करेगा? वो नहीं करेगा। वो तो उल्टा जवाब दे देगा, अपने स्वाभिमान का हनन होने नहीं देगा। वो होता है स्वाभिमान। जैसे छत्रपति शिवाजी जब छोटे थे तो उनके पिताजी शाहजी राजे वो उनको आदिल शाह के दरबार में लेके गए। तो आदिल शाह के दरबार में एक जागीरदार के रूप में कार्य करते थे शाहजी। उन्होंने कोर्निश की शाहजी राजे ने, लेकिन शिवाजी छत्रपति शिवाजी राजे जो है उन्होंने कोर्निश नहीं की आदिल शाह के सामने, ऐसे झुक के प्रणाम नहीं किया। तो आदिल शाह तो गुस्सा हो गया। तो एक विधर्मी राजा जो है, जिन्होंने जो महाराष्ट्र की धरती है या भारत की जो भूमि है उसमें जो हिंदू धर्म वाले बसे हुए हैं, इस धरती के ऊपर आक्रमण करके यहाँ की स्त्रियों की आबरू लूटी, यहाँ का सोना हीरा संपत्ति जवाहरात सब लूट के लेके गए। ऐसों के सामने कोर्निश करनी है क्या? जो स्वाभिमानी होगा वो कोर्निश नहीं करेगा, झुकेगा नहीं। तो छत्रपति शिवाजी राजे अपने जो पिताजी है दरबार में उनके सामने झुकते, कोर्निश करते और बोलते हैं हाँ हमको कोर्निश करना सिखाया हुआ है। तो ये स्वाभिमान है। स्वाभिमान अभिमान दोनों अलग अलग चीज है। अहंकार बड़ा बहुत सूक्ष्म बात है। हाँ। तो रामायण में तो बोला है भाई जी ओम शांति। हाँ रामायण में बोला हरिहर निंदा सुने तो खाना पाप लगे पाप हरि गौ गौघात हत्या समाना। समाना, गौ घात समाना, सदगुरु निंदा सुने इन काना, होत पाप गो घात समाना, गो हत्या समाना। तो सदगुरु की निंदा सुनते रहेंगे क्या? जो बाप का बच्चा रहेगा स्वाभिमानी जवाब देगा। क्षत्रिय रहेगा तो जवाब देगा, बौद्धि रहेगा हाँ तो कायरता वाले योग। हाँ सही बात बोली। क्षत्रियत्व का गुण, इसलिए बाबा ने बोला शिव बाबा 3 प्रकार के धर्म आके स्थापन करते हैं। कौन से 3 धर्म स्थापन करते हैं संगम युग में? ब्राह्मण, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। क्षत्रिय। ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय, ये 3 धर्म स्थापन करते हैं। इसलिए अगर क्षत्रिय धर्म स्थापन न करे तो द्वापर युग से राजा ये बनेंगे ही नहीं। तो ब्राह्मणत्व ऐसे हाँ ऐसे बोला है, यदि कोई निंदा कर रहा हो, यदि आप में सामर्थ्य नहीं है तो आप वहां से भाग जाओ, हट जाओ। यदि यदि आप में सामर्थ्य है तो वहीं पर जीव खींच लो उसका। बाबा ने बोला अगर कोई क्रोध में आया तो क्रोधी के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए। क्रोध का भूत अगर आया, अगर आप उसका विरोध करोगे, सामना करोगे, तो वो भूत आपके अंदर भी आ जाएगा। या कोई बाहुबल चलाने के लिए आपके ऊपर बाहुबल चलाने आए तो भाग जाओ। क्यों? क्योंकि पहले ही अनेक जन्मों का पाप कर्मों का बोझा है। उसके बाहुबल का जवाब हमने बाहुबल से दे दिया तो और बोझ चढ़ेगा। सामने वाला तो अज्ञानी है, उसकी बुद्धि का नाश हो चुका है, तो हम क्यों अपने हाथ से विकर्म करें? इसलिए भाग जाओ। तो युक्ति है वो, ऐसा नहीं कि डर गए हम। द्वापर युग में और कलयुग में फिर पकड़ पकड़ के मारेंगे विधर्मियों को। अभी तो हाथ बंधे हुए हैं अंतिम जन्म में मुरली के महावाक्यों के आधार से। अभी तो देवता बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, सहनशीलता धारण करनी है। इसलिए युक्ति करनी पड़ती है, बाकी इससे डरपोकपना साबित नहीं होता है। अपकारी पर कर उपकार, यही है धर्म तुम्हारे। बेसिक में गाना चलता है ये।
अव्यक्तवाणी में बोला है अपकारी के ऊपर भी उपकार करना चाहिए। एक बार क्या हुआ, बाबा के साथ कोर्ट गए थे फरुखाबाद में, तो कई ऐसे केसेस थे जिसमें बाबा के ऊपर पुराने पुराने लोगों ने झूठे झूठे आरोप डाले थे, केसेस दर्ज किए थे। तो जब केस जीत गए तो हमने बाबा को बोला, बाबा अभी अभी तो केस जीत गए, इनका केस तो झूठा साबित हो गया, अभी हम इनके ऊपर उल्टा केस कर सकते हैं, मानहानि का दावा ठोक सकते हैं। तो बाबा ने बोला, अरे सामने वाले ने अपकार किया, अव्यक्तवाणी में बोला है अपकारी के ऊपर भी उपकार करना है। तो बाबा ने कभी उल्टा केस नहीं किया। चलो आपने गलत किया तो ठीक है, बाबा ने बोला अपकारी के ऊपर भी उपकार करना है। जी भाई जी, करेक्ट। भाई जी, कोई हमारे संग में रहता है, ज्ञान में चलता है, और वो नीचे स्तर का काम करे, वो ज्ञान और श्रीमत के अनुसार काम ना करे, तो उसको उसके चलते तो हमारा भी वाइब्रेशन, उसी वाइब्रेशन में हम है, तो हम भी तो थोड़ा सा गड़वाएंगे ना, विचलित होंगे ना। तो उसको तो थ्रेट करना होगा ना। तुम बाबा के बहादुर बाबा ने आपको सेलेक्ट किया है, आप नीचे उतर के ऐसा क्यों काम कर रहे हो, किस कैसा शूटिंग कर रहे हो आप, ऐसा तो कुछ बोल सकते हैं ना उसको। हाँ हाँ, बाबा ने बोला समझाना है। बाबा ने बोला कोई योग में संगठन में बैठे हुए याद के क्लास में बार बार झुटकी खा रहा है, सो रहा है, तो बाबा ने बोला उसको उठाओ, एक बार दो बार अलर्ट करो उसको। तो हमारा काम है समझाना। अगर सामने वाला समझाने के बावजूद नहीं समझता है तो साक्षी होना पड़ेगा, फिर उसका बोझा पाप कर्मों का वही ले ले। फिर हमारा काम है उसको उस समय अलर्ट करना कि ये गलत कर रहा है तू। हाँ, हमें अपनी स्थिति ऐसी रखनी है कि हम उसके वाइब्रेशन में ना आए, उसके प्रभाव में ना आए। बाकी मानता नहीं है तो हमें साक्षी बनना है। हम अपने आप को सुधारे, हमारे अंदर ही कितनी खामियां है। बाकी विरोध तो करना ही है, अलर्ट तो करना ही है चीजों को, चुप नहीं बैठना है। क्योंकि बोला है ना, अधिकार खो के बैठ रहना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना यह बड़ा ही धर्म है। हाँ जी, समाज का जो पतन है वो दुर्जनों की सक्रियता के वजह से नहीं है, सज्जनों की निष्क्रियता से वजह से है। जो सज्जन लोग है वो जब चुप बैठ जाते हैं तो समाज का पतन होता है। दुर्जन तो कितना भी गंदगी करे उसकी वजह से समाज का पतन नहीं होता है, सज्जनों की निष्क्रियता के वजह से, चुप रहने की वजह से समाज का पतन होता है। जैसे 100% सही बात। द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो कृपाचार्य चुप बैठ गए, द्रोणाचार्य चुप बैठ गए, भीष्माचार्य चुप बैठ गए। तो सज्जनों की निष्क्रियता ये पतन का कारण है। दुर्जनों की सक्रियता ये पतन का कारण नहीं है, दुर्जन तो है ही। जैसे गुरुदेव रविंद्रनाथ का बात है ना, जो अन्याय करता है उसका सहन करना वो भी पाप होता है, और प्रतिवाद नहीं करना वो भी पाप होता है। अन्याय जो करे, अन्याय जो सहे, सहन करना और जो करते हैं दोनों ही पाप होता है, ऐसा ही बोलते हैं। उसका डबल होता है, उसको डबल होगा। लेकिन करने वाला ज्यादा अपराध दोषी है, पाप को बर्दाश्त करने वाला। हाँ, ब्राह्मण परिवार के अंदर लेकिन कई सारी चीजें गलत होती है तो चुप बैठ जाते हैं। बाबा ने बोला है कहाँ सहन करना है और कहाँ सामना करना है, ये भी समझने की बात है। परिवार में सहन करना है और विधर्मियों का सामना करना है। तो इस ईश्वरीय परिवार के अंदर विधर्मी भी बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए? बैठे हुए हैं। तो सहन कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है ये भी समझने की बात है। कई लोग ऐसे होते हैं जहां जरूरत नहीं है वहां चुप बैठ जाते हैं, रिपोर्ट ही नहीं करते, बताते ही नहीं है, और गलत हो रहा है उसको देखते रहते हैं, बोलते हैं हम क्या करें।
अरे हम कुछ नहीं करे तो हम किसी को बता तो सकते हैं मुखिया को कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ताकि जो गलत कर रहा है उसको बचाया जाए, ताकि वो ज्यादा पतन ना हो उसका। हेलो भाई जी। हाँ जी। भाई जी मेरा एक प्रश्न है हाँ। शिव की प्रवेशता के बारे में। हाँ। जैसे यज्ञ के आदि में शिव बाप ने जगत पिता और जगदम्बा में दोनों में इकट्ठा एक ही साथ प्रवेश करके ज्ञान का बीज बोया। तो इसमें ये मेरा प्रश्न है कि भगवान तो एक व्यापी है, मुकर्रर रहते हैं, हम्म। तो इस हिसाब से देखा गया तो फिर दोनों में व्यापी कैसा हुआ? भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो इसका कॉन्सेप्ट कैसा इसको अप्लाई होता है वो थोड़ा। और एक बात भी बोला है यज्ञ के आदि में ऐसे ऐसे होशियार बच्चे भी थे जो मम्मा बाबा को भी बैठ के ड्रिल कराते थे, उसमें बाप प्रवेश करते थे, तो इकट्ठा कैसा साबित होता है? जैसे परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है, इसको भी हमको सूक्ष्मता से समझना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन पर्सनैलिटी है या नहीं है? है। शिव ब्रह्मा में भी प्रवेश करता है, शंकर में भी प्रवेश करता है, और विष्णु के द्वारा भी, वैष्णवी शक्ति के द्वारा भी कार्य कराता है प्रैक्टिकल रूप में। तो शिव सर्वव्यापी हो गया फिर तो, लेकिन ऐसा नहीं है। वैसे तो बाबा ने मुरली में बोला है कि शिव बाबा ईश्वरीय सेवा के लिए 108 बच्चों में भी प्रवेश करता है, अष्टदेव में भी प्रवेश करता है, लेकिन कोई साबित नहीं कर सकता कि मेरे में शिव आया। बाबा ने बोला है क्योंकि नित्य नया ज्ञान वो एक मुकर्रर रथ के द्वारा ही सुनाता है, नित्य नया ज्ञान। तो वाइब्रेशन के आधार से किसी को पावर देना ये अलग बात है, लेकिन जो उसका मुकर्रर रथ है, जिसको वो कभी भी नहीं छोड़ता, जिसके द्वारा वो नित्य नया ज्ञान सुनाता है, वो एक ही है पर्सनैलिटी। बाकी शिव आता है, जैसे बिजली आती है तो बिजली वाटर जी वाटर जैसे हीटर में प्रवेश प्रेडिटर करती सर्किट है तो पानी गर्म कर देती है, और वाटर कूलर में प्रवेश करती है तो पानी ठंडा कर देती है। क्यों? बिजली तो एक ही है, अलग अलग कार्य करती है। तो शिव जब इस सृष्टि पे आता है तो परिवार जो बनाता है उसमें माता और पिता दोनों की जरूरत है। तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो। और शंकर के लिए बोला है अर्धनारीश्वर, बाप और माँ एक दूसरे में समाये हुए हैं, तो दोनों प्रकार के चाहिए। द्विदल बीज है, इस सृष्टि की शुरुआत जो होती है वो एक दल बीज से नहीं होती है, द्विदल बीज से। इसमें जो रचयिता है वो वही है सेवक राम। एक है बीज और दूसरी है धरनी। स्त्री होती है धरनी और पुरुष होता है बीज। और जब बीज धरनी में बोया जाता है तो क्या होता है? वृक्ष तैयार होता है, परिवार तैयार होता है। तो जो मूल रूप में शिव जिसके द्वारा ज्ञान का बीज बोता है वो मुकर्रर रथ एक ही है, लेकिन अंतिम जन्म में सारे तमो प्रदान हो गए, तो शिव को ब्रह्मा में टेम्पररी रूप से प्रवेश करके सहन शक्ति का पार्ट भी बजाना पड़ता है, परिवार के अंदर मातृत्व का पार्ट भी बजाना पड़ता है, लेकिन टेम्पररी रूप में, परमानेंट रूप में नहीं। बाबा ने बोला है ये मेरा टेम्पररी रथ है और यह है मेरा मुकर्रर रथ, यह है मेरा टेम्पररी रथ और वह है मेरा मुकर्रर रथ। यह और वह जो भविष्य में पार्ट बजाने वाला जो पार्टधारी है, जिसके द्वारा मैं सारे संसार में भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होता हूं, वो मेरा मुकर्रर रथ है, जिसके द्वारा मैं फाइनल 100% गॉड के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता हूं। बाकी सृष्टि का संचालन करने के लिए टेम्पररी रूप से मैं तो अष्टदेवों का भी आधार लेता हूं, 108 के द्वारा भी कार्य कराता हूं, और पंचमुखी ब्रह्मा में से बाकी चतुर्मुखी ब्रह्मा का भी आधार लेता हूं, लेकिन मुकर्रर रथ एक ही है। कोई भी यह साबित नहीं कर सकता कि मैं मेरे में शिव आया। नित्य नया ज्ञान जो है वो सिर्फ एक मुकर्रर रथ के द्वारा सुनाता हूं, जिसमें सृष्टि के परिवर्तन की ताकत है, बाकी किसी में ताकत नहीं है सृष्टि के परिवर्तन की, किसी ज्ञान में। तो इस संदर्भ में अगर आप देखोगे तो यज्ञ के आदि में ऐसे ऐसे बच्चे थे, ऐसे ऐसे बच्चे थे जिनमें शिव बाबा प्रवेश करते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन के बैठते थे। तो बच्चे मतलब ढेर सारे बच्चे नहीं थे, एक माता का पार्ट और एक पिता का पार्ट। बाबा ने बोला ये ब्रह्मा और ये मम्मा, इनको ये ब्रह्मा और ओम राधे, इनको मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। तो मम्मा बाबा, असली मम्मा बाबा कोई अलग है, जिनके द्वारा सृष्टि का फाउंडेशन डाला गया था। तो बिजली दोनों में प्रवेश कर रही है, ब्रह्मा में प्रवेश करके शिव सहन शक्ति का रोल बजाता है और राम वाली आत्मा में प्रवेश करके बाप का पार्ट बजाता है। बीज बाप है, वही मुकर्रर है, वो रचयिता है, लेकिन जो रचना है अंतिम जन्म में उसके अंदर भी ताकत नहीं है मातृत्व का पार्ट बजाने की, इसलिए उसका टेम्पररी आधार लिया जाता है। ये प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने के लिए दोनों के अंदर थोड़ी थोड़ी पावर दी जाती है।
अंतिम जन्म में दोनों में पावर नहीं है, ना राम की आत्मा में पावर है, जगत पिता में पावर है, ना जगदम्बा में पावर है। तो शिव जब दोनों में पावर डालेगा तो ये प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करेगा और शुरुआत करेगा। जैसे बच्चे नए नए ज्ञान में आते हैं तो बाबा बोलते हैं बाप बच्चों को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, बाद में थोड़े से ज्ञान में अच्छे मुरलियां सुनने लगते हैं तो अपने पैर पे खड़े हो जाते, फिर बाप का सपोर्ट नहीं चाहिए। इसलिए यज्ञ के आदि में ये जरूरत थी, इसलिए टेम्पररी ये कार्य किया। इसलिए मैं इस शरीर को, रथ को किराए पर लेता हूँ, लोन पे लेता हूँ, ये मेरा अपना मुकर्रर रथ नहीं है, ये तो भाड़े पे लिया हुआ है। तो इस तरीके से बाबा ने फिर उसका डिफरेंशिएट किया, मुकर्रर रथ और टेम्पररी रथ, और फिर सर्वव्यापी और एकव्यापी की कंसेप्ट। तो एडवांस पार्टी वाले बोलते हैं वो एकव्यापी शंकर के शरीर में एकव्यापी साबित होता है, ना कि दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में। क्योंकि दादा लेखराज ब्रह्मा का तन जो है वो तो छूट गया, तो प्राण पखेरु उड़ गए 1969 में, तो शिव का कार्य तो कंप्लीट हुआ नहीं, तो वो एकव्यापी ब्रह्मा के तन में साबित नहीं होता है। वो एकव्यापी जिस तन के द्वारा स्वर्ग स्थापन करता है, सुखधाम स्थापन करता है, शांतिधाम स्थापन करता है, जीवन मुक्ति देता है, मुक्ति जीवन मुक्ति देता है, वो जो परमानेंट रथ है वो भगवान का असली स्वरूप है, वो एकव्यापी है। इस तरीके से रविंद्र भाई थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन मिला या नहीं मिला? जी जी मिला भाई जी, आपका आंसर में ये पॉइंट मिला कि शिव की प्रवेशता का मतलब वाइब्रेशन का वो एक हो सकता है, दोनों में एक ही बात, वो पावर देने का करके एक नया पॉइंट सोचने में। जी भक्ति और ज्ञान में प्रवृत्ति कहेंगे, भक्ति और ज्ञान में प्रवृत्ति और ज्ञान। करेंगे, क्योंकि जो माँ होती है ना वो भक्ति होती है, और पुरुष जो पति होता है या बाप होता है वो ज्ञान होता है। इसलिए अक्सर आप देखेंगे कि पति और पत्नी में भावना ज्यादा होती है और पति में बुद्धि ज्यादा होती है। तो भावनावादी माना भक्ति, और बुद्धि की मात्रा ज्यादा माना ज्ञानी। तो ज्ञान और भक्ति दोनों प्रवृत्ति कहेंगे ना, साबित हो गया विक्रांत भाई? जी भक्ति माना भावना, भाई जी। भावना स्त्रियों में ज्यादा होती है, पुरुष में नहीं। पुरुष तो पत्थर बुद्धि होता है, पिघलता नहीं है जल्दी। तो बाप आकर के तो इन्हीं दोनों का स्थापना करता है एट ए टाइम, हाँ? में बाप आदि में तो क्या आकर करता के है? सेवा करा। हाँ हाँ, यज्ञ के आदि में भक्ति और ज्ञान, इन दोनों को बल भरता है। दोनों अंतिम जन्म में एकदम, बाबा ने बोला दलदल में जब पूरा फंस जाता है तब उसको चोटी से उठा लेता है, पूरी पावर खत्म हो गई 84 जन्म लड़ते लड़ते विधर्मियों से। तो अंतिम जन्म में तो सपोर्ट चाहिए ना, शिव का सपोर्ट देता है, उसको भी देता है, इसको भी देता है, और फाउंडेशन डाल देता है। दोनों की धरनी अलग अलग है। दादा लेखराज के जितने भी चित्र है, दादा लेखराज ब्रह्मा के, आप सारे ब्रह्म कुमारी आश्रम में आज भी जाकर चेक करो, कहीं भी कोई भी चित्र आपको निराकारी स्टेज वाला नहीं दिखेगा, एकदम साकारी अवस्था, नॉर्मली बैठे हुए। और अभी बाबा के चित्र देखो, दृष्टि के कैसेट्स देखो, सीडीज देखो, सब जगह बाबा हाईएस्ट स्टेज में बैठे हुए, निराकारी अवस्था, पूरी आंखें चढ़ी हुई, जैसे धर्म पिताओं की भी हाईएस्ट अवस्था, विदेही अवस्था। तो माँ होती है साकारी और बाप होता है निराकारी। जो स्त्री होती है उसको देह का होना ज्यादा रहता है, वो निराकारी स्टेज जल्दी पकड़ नहीं पाती है आत्मिक स्थिति को, पुरुष इजीली पकड़ पाता है आत्मिक स्थिति को। तो ब्रह्मा हो गया माता का सूचक, है? ये ब्रह्मा, ये तन पुरुष का है, ये तुम्हारी असली जगदम्बा, ये ब्रह्मा है, लेकिन तन पुरुष का होने की वजह से कन्या माताओं को निमित्त बनाया, ओम राधे मम्मा को। लेकिन असली ब्रह्मा तुम्हारी बड़ी माँ यही है, दादा लेखराज ब्रह्मा। उसके अंदर वो क्वालिटी है साकारी, सॉरी क्वालिटी नहीं है उसके अंदर निराकारी स्टेज पकड़ने की, देह का होना है ज्यादा। तो ब्रह्मा को भक्ति बोलेंगे? हाँ, ब्रह्मा को भक्ति बोलेंगे, तभी तो शरीर छोड़ दिया। भक्ति मार्ग के संस्कार होंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, मुरली में बोला है। जगदम्बा भी भक्ति नहीं है, भावना, प्रकृति जड़ बुद्धि है, बाबा ने बोला है। पुरुष और प्रकृति का खेल है सारा। पुरुष माना बाप, प्रकृति माना माँ, और प्रकृति जड़ बुद्धि है। जड़ बुद्धि मतलब ज्ञान की गहराइयों को नहीं पकड़ पाती है, भावना युक्त पुरुषार्थ करती है। रिसाइकिल नहीं करते। हाँ, ज्ञान को रिसाइकिल नहीं करते। हाँ, सूक्ष्मता को, महीनता को नहीं पकड़ पाती है माता। इसलिए तो 98 में बाबा को छोड़कर चली गई। जब फाउंडेशन में 1983 में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का जो फाउंडेशन पड़ा, एडवांस पार्टी का सहयोग तो दिया, लेकिन जड़ बुद्धि होने की वजह से अलौकिकता, ज्ञान की सूक्ष्मता को नहीं पकड़ पाई, 98 में साथ छोड़ दिया। प्रकृति जड़ बुद्धि है, वो देह को देखती है। प्रकृति माना देह और पुरुष माना आत्मा, तो वो देह में आ सकते हैं, वो धरनी है, देह रूपी धरनी है। वो बाप को भी किस रूप में देखती है, ये मेरा पति है। बाकी कोई बहनें हैं, कन्या माता है, ये उससे ना मिले, उससे मिलेंगे तो इसको ईर्ष्या द्वेष आ जाता है जगदम्बा को। और बोला जली खसम की लड़कन को मारी,
जो अपनी खसम से जल गई कि मेरा खसम दूसरों से मिलता है, कितनी सारी कन्या माताएं उसके इर्द गिर्द में रहती है, तो इसको जलन आ जाती है। ये तो जड़ बुद्धि है प्रकृति। देह को देखती है, मेरा पति मेरो पति, तेरो पति नहीं है मेरो पति है ये, और उस देह को देखती है, देहाभिमान आता है तो लड़कन को मारी तो निगेटिविटी फैलाना चालू कर देती है। बोलती है इन सबको मैं बाबा के बारे में, बाप के बारे में, मेरे पति के बारे में निगेटिविटी फैलाऊंगी कि ये गलत व्यक्ति है, ये कोई भगवान भगवान नहीं है, तो ये सारे टूट जाएंगे, इनका विनाश हो जाएगा और मैं ही बन के रहूंगी एक बाप की। इसलिए महाकाली को विनाश करते हुए दिखाया है। निगेटिविटी से विनाश करती है, इंप्योरिटी से विनाश करती है, लेकिन उसके खुद के सर पे कौन दिखाया है? शंकर का चित्र दिखाया है। तो बुद्धि में तो वही बैठा हुआ है, लेकिन बाकियों की मारकाट कर रही है, निगेटिविटी फैला रही है उनको, क्योंकि जड़ बुद्धि है। इसलिए आज की तारीख में आप देखोगे तो जो पत्नियां होती है वो अपने पति से इतनी अटैच होती है कि बहुत झगड़ालू होती है। पति के बारे में कोई दूसरी स्त्री कुछ सोचे वो सहन नहीं कर सकती। तो इसका फाउंडेशन ही ज्ञान मार्ग में पड़ता है। पुरुष और प्रकृति दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों की प्रवृत्ति होना जरूरी है। अर्धांगिनी कहा जाता है इसलिए स्त्री को, वो आधा अंग है, जो पुरुष के पास नहीं है वो उसके पास है। पुरुष के पास कठोरता है, पुरुष के पास सामर्थ्य है, लड़ने की शक्ति है, और स्त्री के पास ममत्व है, ममता है, प्रेम है, मातृत्व भाव है। ये दोनों होना बहुत जरूरी है। दोनों के मेल के सिवाय कोई पुरुष परफेक्ट नहीं बन सकता। इसलिए किसी भी सक्सेसफुल पुरुष के पीछे उसकी स्त्री होती है। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। तो नारायण जो सक्सेसफुल पुरुष है सारी सृष्टि का, उसके पीछे कौन है? लक्ष्मी। जब तक वो नहीं आएगी नारायण संपन्न बनेगा भी नहीं, क्योंकि पवित्रता का जो ताकत है वो उसके पास है। शक्तिपुंज किल्विश जो था उसके पास आधा शक्तिपुंज था, और शक्तिमान के पास सिर्फ आधा शक्तिपुंज था। जब तक वो बचा हुआ आधा शक्तिपुंज नहीं मिलेगा, शक्तिमान सर्वसंपन्न नहीं बन सकता। वैसे राम वाली आत्मा खेल है ये दोनों। तो बाबा मुरली में बोलते हैं, बाबा ब्रह्मा बाबा को देवी बुद्धि, जैसे बच्चा को पढ़ते पढ़ते बोले आपको चॉकलेट दो, टॉफी दो, वैसे ही जब बाबा बोलते हैं जब उनको मुरली के पॉइंट समझ में नहीं आता था, बोलते थे कि टोली लाओ टोली लाओ। हाँ जी, और उसको लोग बोलते हैं गीता का भगवान। हाँ बेबी बुद्धि है, तो ज्ञान समझता नहीं। बच्चा बुद्धि। बाबा ने बोला सारी पढ़ाई कृष्ण बच्चे के लिए। मुरलिया तो चलाई 1969, लेकिन उसकी गहराई नहीं पकड़ी। क्योंकि ज्ञान की गहराई कब पकड़ेंगे? जब निराकारी अवस्था बनेगी, याद की सूक्ष्म गहरी अवस्था बनेगी, बुद्धि सूक्ष्म बनेगी, तब ज्ञान के गहरे रहस्य खुलने लगेंगे। साकारी अवस्था में रहेंगे तो ज्ञान की सूक्ष्मता नहीं पकड़ पाएंगे। आत्मिक स्थिति में टिकेंगे, सार में टिकेंगे तो अपने आप ज्ञान का विस्तार हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मा की आत्मा आत्मिक स्थिति में निराकारी स्टेज में टिक ही नहीं पाई, साकारी अवस्था में रही, इसलिए ज्ञान का विस्तार भी नहीं कर पाई, ज्ञान की सूक्ष्मता महीनता को भी नहीं पकड़ पाई। लेकिन राम की आत्मा पकड़ पाई थोड़े समय में, क्योंकि डिटैच है, सूक्ष्म है, सूक्ष्मता है। सबका अपना अपना पार्ट है भाई जी। जैसे एक हाँ, ऊपर चंद्रमा रॉकेट को जाना है तो एक ब्रह्मा बाबा जाकर के स्पेस में जाके छोड़ देगा, लेकिन परम धाम जाना है तो उसके लिए राम वाली आत्मा चाहिए, उसकी शक्ति चाहिए, जो ऊपर ले जाए उसकी ज्यादा शक्ति चाहिए। शक्ति इसलिए ये त्रिमूर्ति है, एक दुखधाम वाला, एक शांतिधाम वाला और एक सुखधाम वाला। तीनों के ये अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव है। इन तीनों के द्वारा शिव कार्य करता है। सबका अपना अपना महत्व है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। स्थापना, पालना और विनाश, तीनों कार्य के लिए अलग अलग का सहयोग लेता है। पवित्रता से होती है स्थापना, और पवित्रता माता में ज्यादा होती है, तो उसका आधार लेके स्थापना की जाती है, परिवार बनाया जाता है, संगठन बनाया जाता है। बिना माता के संगठन बन ही नहीं सकता है, परिवार बन ही नहीं सकता है। विनाश करने तो शक्तियां ही गाएगी ये भाई जी, तो और स्थापना भी स्वर्ग का गेट भी खोलने का माध्यम वही बनती है। हाँ जी, ठीक है, रुकते हैं। ओम शांति। ओम क्रांति। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई।